उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ लुभाने के बाद अब सियासी पार्टियों की नज़र मुसलमान वोटों पर है, जो 19% से ज़्यादा हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से लेकर पीस पार्टी और उलेमा काउंसिल जैसी पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोटर्स पर है। लेकिन मुस्लिम मतदाता इस बार किसके पाले में जाएंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन के हालात बरकरार हैं। सूबे के 143 सीटों पर मुसलमान मतदाता 20% से ज्यादा है। इनमें से 70 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। सूबे में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर उनका सीधा सीधा असर है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तराई, वेस्ट और ईस्ट यूपी की कई सीटों पर मुसलमान वोटों का सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। पिछले 30 सालों में मुसलमान वोटर्स समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए वोट डालते रहे हैं, जबकि उससे पहले वो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया और तब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लगभग उखड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमान वोटों पर अपनी पुरजोर दावेदारी जता रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इस साल जनवरी में वो जौनपुर के गुरैनी मदरसे और फिर आजमगढ़ के सराय मीर में बैतुल उलूम मदरसे पहुंचे थे। जुलाई में बहराइच गए तो बाले मियां सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर गए। वहीं हाल ही में जब रैली की तो अयोध्या को फैजाबाद लिखकर उसकी नवाबी पहचान से जोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने सीधे सीधे अल्फाज में कहा कि कोई पार्टी नहीं चाहती है कि मुसलमान आगे बढ़े। 60 साल से मुसलमानों ने सबको जिताया, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। मुस्लिम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है। इसके अलावा वो बार बार दोहराते रहे कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इन कवायदों से समझा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों के जबरदस्त दावेदार हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट 19% से ज्यादा है, जो विधानसभा की 143 सीटों पर बेहद मायने रखते हैं। 71 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% मुसलमान वोटर्स हैं। रामपुर में 57.57%, मुरादाबाद में 47.12%, संभल में 45%, बिजनौर में 43.03%, सहारनपुर में 41.9%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 38% मुसलमान वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती रही है। उसके बाद मायावती की बासपा और फिर कांग्रेस का नंबर आता है। ओवैसी इन्हीं वोटों में से हिस्सा चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर अपना ध्यान फोकस कर रखा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली पोल्स 2022 के मद्देनजर वो इन सीटों पर जनसभा कर रहे हैं। ये सभी सीटें समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीटें हैं। ओवैसी ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत यूपी के इसौली से करी थी, जो कि बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट है और साल 2017 में बीजेपी की लहर में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी थी। यहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को तकरीबन 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम उम्मीदवार को 3,865 वोटों से सबर करना पड़ा था। अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने यहां मुसलमानों से कहा था कि ये लोग आपको सिर्फ डराएंगे, खौफ दिलाएंगे कि तुम अगर मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आए तो फलाना जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी का 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गया तो क्या ओवैसी की वजह से बना या तुम्हारी वजह से बना? खैर, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के यूपी की मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पैठ मानी जाती रही है। 19% मुसलमान और 9% यादव वोटर्स के साथ समाजवादी पार्टी का MY इक्वेशन कई चुनाव में काम कर चुका है। इसमें ओबीसी के वोटों के कुछ हिस्सों को जोड़ने पर अखिलेश यादव की यूपी में दावेदारी मजबूत दिखती है।
30 अक्टूबर 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उसके बाद बाबरी डिमोलिशन से जो माहौल बदला, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव की बनाई पार्टी समाजवादी पार्टी को मिला। कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद मुलायम सिंह यादव को कई बार मुल्ला मुलायम कहकर भी बीजेपी नेता घेरते आए हैं। रामपुर से सांसद आजम खान की गिनती यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से मौजूदा हालात में अखिलेश यादव की दावेदारी सबसे ऊपर है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल पिछले 2 साल से जाट मुस्लिम इक्वेशन को मजबूत करने की कवायद कर रहा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यह इक्वेशन वेस्ट यूपी में टूट गई थी, लेकिन पहले चौधरी अजीत सिंह और अब उनके बेटे जयंत चौधरी लगातार इस जाट मुस्लिम सामाजिक इक्वेशन को जिंदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हाल के दिनों में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के आयोजन से भी आरएलडी की उम्मीदें काफी बढ़ी हैं। इस महापंचायत में मुस्लिम कम्युनिटी से भी हिस्सेदारी देखने को मिली है और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ऐसा पहली बार है जब दोनों कम्युनिटी के बीच डाउट्स और शक की खाई बढ़ती नजर आ रही है। मुस्लिम जाट और दलितों को साधने के लिए वेस्ट यूपी के जयंत भाईचारा जिंदाबाद के तहत तकरीबन 300 छोटे बड़े सम्मेलन करा चुके हैं। आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी है। ऐसे में आरएलडी को जाट लैंड में मुस्लिम वोटों का एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी में भले ही कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा अब नहीं बचा है, लेकिन पार्टी मुस्लिम वोटों की दूसरी दावेदार कही जा सकती है। ट्रायंगुलर या पॉलीगोनल यानी बहुकोणीय मुकाबले की सूरत में बीजेपी को मात देने के लिए कई बार मुस्लिम वोट बैंक हाथी की तरफ घूम चुका है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत की एक बड़ी वजह ब्राह्मण दलित केमिस्ट्री के साथ साथ मुस्लिम वोट्स भी था। हालांकि 2012 और 2017 के चुनाव में बसपा से यह वोट बैंक अलग हुआ। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा को 70% मुस्लिम वोट मिले थे। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा से दुगनी सीटें जीती। 10 में से पार्टी के 3 सांसद हाजी फजलुर रहमान, कुंवर दानिश अली और अफजाल अंसारी मुसलमान हैं। ऐसे में बसपा की दावेदारी को कम करके आंका नहीं जा सकता है। वहीं मायावती मुसलमानों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूर रखने के लिए मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाती रहती हैं। मायावती पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम इक्वेशन के जरिए कई बार अपना परचम लहरा चुकी हैं। मायावती ने पश्चिम यूपी में मुस्लिम चेहरा शमसुद्दीन पर दांव खेला है। 2022 के चुनाव में मायावती की कोशिश मुसलमान वोटों के अलावा ब्राह्मण और दलित का इक्वेशन बनाने की है, जिसकी मदद से वो वापस सत्ता पर काबिज हो सकें। 2007 चुनाव में बीएसपी की जीत की एक बड़ी वजह ब्राह्मण दलित और मुस्लिम का गठजोड़ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 मुस्लिम सांसद वेस्ट यूपी और एक पूर्वांचल से जीते हैं। इसलिए पश्चिम यूपी यानी वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम बाहुल सीटों पर मायावती दलित मुस्लिम इक्वेशन को साध कर सत्ता में वापसी की फिराक में है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए किसी से पीछे नहीं है। CAA NRC के खिलाफ आंदोलन में प्रियंका गांधी ने बीजेपी के फैसले का जमकर विरोध किया था। कांग्रेस की कोशिश इसी को भुनाने की फिराक में है। कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए माइनॉरिटी सम्मेलन के जरिए उलेमाओं का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी के राज में हुए दंगे का हवाला देकर मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर इल्जाम लगा रही है कि पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी और बीएसपी सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए मुसलमान वोटर्स का इस्तेमाल करती आई है। अब आपको यहां पर याद दिला दूं कि पूर्वांचल में एक पार्टी बनी थी, पीस पार्टी। कभी इसका असर गोरखपुर, खलीलाबाद से लेकर वाराणसी, आजमगढ़ तक पूर्वांचल के कई जिलों में था। पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटों के कुछ हिस्सों में जनाधार रखने वाली इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अयूब। मेडिकल पेशे से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अयूब ने BHU से मास्टर्स ऑफ सर्जरी यानी MS की पढ़ाई करी है।
वो कई विवादों में भी घिरे रहे हैं। फरवरी 2017 में उनके खिलाफ रेप का एक केस भी दर्ज हुआ था। 3 महीने बाद मई 2017 में वो अरेस्ट हुए। अगस्त 2020 में उर्दू अखबारों में संविधान विरोधी विज्ञापन छपवाने के इल्जाम में डॉक्टर अय्यूब पर एनएसए लगा और गिरफ्तारी भी हुई थी। पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान कहते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को तकरीबन 18 लाख मुस्लिम वोट्स मिले थे। हालांकि चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। इस बार पार्टी 250 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2012 में डॉक्टर अय्यूब खलीलाबाद सीट से विधायक बने थे। ऐसे में पीस पार्टी भी मुसलमान वोटों की कहीं ना कहीं दावेदार तो जरूर है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।